पैसा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा बताइए। सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसमें साला कुछ भी नहीं मिल रहा है। ई रिक्शा लीजिए, ज्यादा पैसा कमाइए। कौन बनेगा आपकी तरफ से प्रधान? भाई सपा सरकार आएगी ऑब्वियसली। बनाएगी तो सभी धर्म के आदमी निकलते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ रहता है यहाँ पे। हाँ, हिंदू कानून बनता है हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए कोई कानून अलग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदय कुमार झा है और आज हम हैं ज़मीन पे और आज हम करेंगे ज़मीनी बातें, क्योंकि 2024 में आने वाले टाइम में कौन बनेंगे पीएम हमें कुछ पता नहीं है। तो आज हम पहुंच चुके हैं यही जानने के लिए कि कौन बनेंगे पीएम। और आज हम हैं नोएडा सेक्टर 62 में। तो आज हम यहाँ पे कई लोगों से पूछताछ करेंगे कि क्या है उनका राय, क्या है, क्या बनेंगे, कौन बनेंगे, ये सब हम सब पता करेंगे। ये भाई हैं, तो भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। नाम आफ्ताब नाम है। इन भाई का नाम आफ्ताब है। तो भाई 2024 में आपको क्या लगता है कौन बनेगा आपकी तरफ से प्रधान? भाई सपा सरकार आएगी ऑब्वियसली। अच्छा, हाँ, ये काम अच्छे हैं उनके और उनके फीडबैक आप पिछली हिस्ट्री निकाल के देखो, सारे के सारे अच्छे ही हैं। आपको क्यों लगती है वो सरकार क्यों आएगी? क्योंकि यार जिस टाइप का अभी माहौल बना हुआ है ना, और मतलब बीजेपी के खिलाफ जिस टाइप मतलब ये चल रहे हैं सारे के सारे मसले ना, उससे माहौल ये है कि सरकार सपा की आएगी। बनाएगी तो सभी धर्म के आदमी निकलते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ रहता है यहाँ पे। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं रहते। ठीक है, कोई कानून बनता है हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए कोई कानून अलग थोड़ा ही है कोई भी जो है। अच्छा, तो मतलब आपके ख्याल से 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी साहब बनेंगे, और कोई है भी नहीं आसपास भी जो है। और कई लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी हट जाएं तो योगी आदित्यनाथ जी भी आ जाएं। अभी उन्हें थोड़ा वो काम नीचे है, अभी जो है सीख रहे हैं काम, अभी सीख रहे हैं अभी काम अभी सिखाया जा रहा है। भाई गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। हाँ, तो इस बार क्या कहते हैं, क्या लगता है मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी ही आएंगे। और कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बंदर है, सारे इकट्ठे हो गए हैं, जितने भी सारे आदमी इकट्ठे हो गए जो है, एक शेर का शिकार कर सकते हैं 50 भेड़िए इकट्ठे हो गए क्या। ये कह रहे हैं कि अंकल की कांग्रेस आएगा 2024। तो कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस बनेगी, अखिलेश यादव बनेगा, ममता बनर्जी बनेगी, कौन पीएम बनेगा? नीतीश बनेगा, कौन बनेगा? या केजरीवाल बनेगा? तो मतलब कई लोग कह रहे हैं जैसे इन्होंने राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो आंदोलन चलाया था, तो इसके बारे में क्या कहना है? वो बंदरों वाले काम करता है, कभी इधर भागना कभी उधर भागना, और काम करने का क्या है उससे जो है बताओ। अपना कुछ ईगो है, अपना खुद का बोलने का क्या है? वो कहते हैं सीट नहीं बचा पा रहे खुद अपनी जो है। वो कह रहे हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं क्या कहते हैं वो पैदल चलाऊं। अरे तो पैदल तो दुनिया चल रही है, मोदी साहब कितने पैदल चल रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। ठीक है, पैदल चलने से क्या होता है? काम करने से होता है। काम करने से होता अपनी सीट खो बैठे हो तुम यूपी में से, अपनी जो कांग्रेस की लगातार सीट कितने सालों से आ रही थी, उसे तुम खो बैठ गए राहुल गांधी साहब। और एनडीए वर्सेस इंडिया का क्या कहना है इसके बारे में? इससे इस टाइम कम से 350 सीट करीब आसपास आएंगी इनके आराम से, और फालतू आएंगी 350 या फालतू आ सकती है? और फालतू आएंगी, ये तो बंदर बन के रह जाएंगे सारे। ये क्या हुआ? आपका क्या रहे 2024 में कौन बनेगा? अब 2024 में क्या पता कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अभी तो आप बोल रहे थे कि आप बीजेपी के साथ खड़े हो। मैं किसी पार्टी के साथ में नहीं हूँ। आप किसी पार्टी के साथ में खड़े ही नहीं हो? नहीं। आप वोट नहीं दोगे? मैं तो भैया आम पार्टी का हूँ ना, रोड पे हूँ, रोड छाप हूँ। आम आदमी पार्टी का? हम कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं रोड छाप हूँ। ठीक, तो मैं आप कह रहे हो कि मैं आप रोड सवारी छाप हो। रिक्शा पैदल चलाता हूँ। आप कह रहे हो कि आप रोड छापो, तो मतलब इस बार आप तो किसी रोड को वोट छाप नहीं है, दोगे? हम लोग का तो रोजगार चाहिए, काम चाहिए, काम नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का काम कर रही है? हमें कोई पार्टी आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें खाली काम चाहिए, बस काम चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ, पैसा इन अंकल का काम है, अच्छा पैसा नहीं ये होगा तो वोट हम नहीं क्या देंगे, करें? इनको पैसा चाहिए और इनको काम चाहिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इनको काम दिलाए और पैसा। क्यों अंकल, आपको काम चाहिए और पैसा चाहिए? हाँ, और दारू चाहिए? दारू नहीं चाहिए। दारू दारू तो पूरा बंद हो जाए इंडिया में तो हमें फायदा है। तो फायदा है। हाँ। लो मतलब कई लोग तो कह रहे हैं कि हमको काम दे दो और दारू दे दो, पैसा नहीं दो। भाई दारू जो चाहे वो निकम्मा है, जो दारू पीता है वो निकम्मा है, हम निकम्मे तो है नहीं। अच्छा, आप पीते हो हम दारू? मेहनत करके कमा के खाते हैं। आप पीते हो दारू? हम नहीं पीते हैं। इन अंकल का सीधा सीधा कहना है, भाई मैं किसी को वोट नहीं दूंगा और इनका काम है मेरे को काम दो और मेरे को पैसा दो। राइट अंकल? भैया जब हम कमाएंगे तभी तो हमें पैसा मिलेगा, हाँ। और जब कमाएंगे ही नहीं तो पैसा कहाँ से मिलेगा? अभी तो आप कह रहे हो मेरे को काम दो। तो काम कौन देगा? काम काम हम अपने घर से थोड़ी लेके आएंगे। तो काम आपको कौन देगा? काम तो आप खुद लोगे। अरे काम कहाँ से काम लेंगे? तो आप खुद ही लोगे ना। कहाँ से लेंगे? भाई का रोजगार बनाना अपने हाथ में होता है कि रोजगार अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, सब सरकार के हाथ में है। और सरकार किसकी है तुम्हें पता है? भाई देखो, इन अंकल का कहना है कि रोजगार सरकार के हाथ में, इनके हाथ में नहीं है। राइट अंकल? हाँ जी। तो रोजगार, एक बात बताओ, आपने कोई सी दुकान खोली हाँ। तो उसमें सरकार का हाथ होगा? अरे तो दुकान से क्या मतलब है, हम तो भाई रोड छाप हैं, हम 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या? मेरे को काम दो और मेरे को पैसा दो।
अब इनके बारे में क्या? और ये कह रहे हैं कि ये बेरोजगार हैं तो इनमें इनकी सरकार की गलती। हाँ तो बेरोजगार तो है ही हमारी। सरकार कौन सी में रोजगार मिला है बताएंगे जरा आप? कौन सी सरकार रोजगार दे रही है? कोई सर, अरे रोजगार नहीं दे रही है। काम कर रहे हैं आप, हाँ काम कर रहे हैं। पैसा मिल रहा है? क्या पैसा मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा इतना बताइए। सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसमें साला कुछ भी नहीं मिल रहा है। ई रिक्शा लीजिए, ज्यादा ई पैसा रिक्शा कमाइए। कौन है? ज्यादा पैसा कमाइए, ये अंकल बिल्कुल सही। अरे जब आप पढ़े कितने हैं? आप पढ़ा कितने हैं ये बताइए आप? हम पढ़े नहीं तभी तो अभी रिक्शा तो भाग रिक्शा खींच रहे हैं, हैं? पढ़े क्यों नहीं हैं आप? हाँ नहीं पढ़े हैं हमारे अपने बच्चों जमाने को पढ़ाइए। अरे अच्छे हमारे पैसे जमाने कमाइए। में पढ़ाई नहीं थी भाई। भाई थी, हाँ। ऐसा नहीं है। क्या एक्सक्यूज मी अंकल, इसमें मैं बोलूंगा, जब जमाने इनके जमाने में पढ़ाई नहीं थी, आप इनसे ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल छोटे हो गए। आपकी तो उम्र ये कितनी कैसे है? फाइनल? हमारी उम्र 42 साल की है। मेरी 47 साल है, 47। कोई बात नहीं, तुम्हारे बड़ा हूँ मैं। कोई बात नहीं, बड़े हो मैंने तो ठीक बताओ। है। आप बड़े रहोगे तो बड़े रहोगे, हम छोटे हैं। हाँ, रोजगार नहीं है, रोजगार तब मिलेगा जब हम पढ़े लिखे हों। हम भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं। भाई रोजगार सबको मिलेगा, जो पढ़ा लिखा है उसको भी मिलेगा और जो नहीं पढ़ा है उसको, अनपढ़ को रोजगार नहीं मिलेगा। आप रिक्शा चला रहे हैं, कैसे मिलेगा आपको? अरे रोजगार अनपढ़ को कैसे नहीं मिलेगा? हैं? अरे भाई रोजगार अनपढ़ को जब मिलेगा जब उसके पास दिमाग होगी यार। दिमाग सबको, हमारे से ज्यादा किसी के पास में दिमाग नहीं है। तो फिर आप जो सीएम बनिए, आप यहाँ क्या कर रहे क्यों हैं? सीएम बने? कौन बनाएगा सीएम हमें? तुम कह रहे मेरे दिमाग ज्यादा अरे है? सीएम कौन बनाएगा? सरकार ज्यादा दिमाग चलिए भाई साहब। सरकार सीएम नहीं बनाएगी। और हाँ तो विधायक सरकार बनिए, सीएम। निगम पार्षद बनिए, कुछ तो बनिए। अरे हम जो चला रहे हैं वही बनेंगे। आपकी भी जान पहचान है, रिक्शा वालों को इकट्ठा जान करके पहचान नक्शा क्या बनिए। है? एक जैसा किसी के पास दिमाग नहीं है। अगर हम सब एक हो जाए ना तो किसी की भी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। तो करिए आप, मना किसने करा है? लेकिन ये भाई नहीं है ना हमारे पास। क्यों? देखो सबसे काम है, अपना काम करिए, बच्चों को पढ़ाइए और अपना अरे कमाई बच्चों को कहाँ से और पढ़ाए? दारू इतना पीने महंगाई को हो रही है। कीजिए। 10,000 का 20,000 स्कूल वाले ले रहे हैं। सुनो भाई साहब, जितने हाँ। रिक्शे वाले हैं हाँ। करीब करीब सारे करीब 80% दारू पीते हैं। तो 80% में हम नहीं है। हम ठीक है। हम मैं हम तुम्हारी नहीं कर रहा, 100% नहीं मैं अकेले पीते। आपकी नहीं कर रहा। हम 100% नहीं पीते। 80% आदमी हमें तो पूरे इंडिया में नो दारू चाहिए, कोई नशा नहीं चाहिए इंडिया में। जब सुधरेगा इंडिया, बताइए भाई साहब, आप बोलिए कुछ। इंडिया जब भी सुधरेगा कि दारू बंद हो जाए, कोई भी नशा ना रहे इंडिया में, तो दारू फिर देव सुधरेगा। सबसे ज्यादा सर नशे से ही तो फायदा हो रहा है सरकार को। पे भी काम होना चाहिए, शिक्षा पे भी काम होना चाहिए। उसको तो नशा करो। अंकल आपको क्या लगता है एजुकेशन पे काम हो रहा है? यस हो रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल हो रहा है। हाँ जी। इन अंकल का कहना था कि अगर इसको काम नहीं, इन भाइयों को काम नहीं मिलती है तो ये सरकार की गलती है। आपके हिसाब से सरकार की गलती नहीं है, हर चीज़ के लिए सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार को दोष नहीं कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं, हर चीज़ के लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से प्रयास नहीं हो रहे हैं। महंगाई से कहाँ जा रही है? तो कमाई नहीं हो रही तो भाई साहब, कमाई भी तो हो रही है। बताइए पहले रिक्शे में कितना किराया लेते थे 5 आप? रुपए फीस थी, अब 100 रुपए कौन भरेगा फीस? 500 का महीना कौन भरेगा कहाँ फीस? से कहाँ रिक्शा चलाते हैं आप? हैं? कहाँ से रिक्शा चलाते हैं आप? कहाँ से कहाँ? जहाँ से जहाँ सवारी मिलेगी वहाँ तक हम रिक्शा चलाएंगे। कम से कम किराया कितना? महंगाई नहीं बढ़ रही है, लोगों की शौक बढ़ रही है। लोगों की शौक बढ़ रही है। समझ बिल्कुल रहे हैं? पहले लोग पहले मेरी बात सुनिए, पहले 10 किलोमीटर लोग पैदल चला करते थे। हाँ, राइट, अब ना 5 कदम के लिए उन्हें रिक्शा चाहिए। हम भी पैदल समझ रहे हो? ऑटो चाहिए। पहले ना वो स्टडी फोन हुआ करता था। आप अगर आपको ध्यान हो, अब मुझे लगता है उस समय में आप एकदम छोटे होंगे। अगर मैं इनकी बात, आपको तो पता है भाई कि साहब, फलाना का फोन आया है, दूर से हल्ला होता था। रिक्शा चला आजकल ये महंगा आईफोन आ गया है। रिक्शा चला रहे भाई के पास एंड्रॉइड फोन होगा, दिखाओ रिक्शा चला रहे हैं, एंड्रॉइड फोन होगा आपके पास नहीं में। चलते। महंगाई बढ़ गया तो आपने किराया बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कहाँ बढ़ाया किराया? किसने बढ़ाया? भाई साहब का फोन देखिए, भाई साहब का फोन कौन सा है? नहीं बढ़ाया। भाई साहब का प्लीज फोन देखिए, फोन कौन सा है आपका? एंड्रॉइड फोन होगा। फोन हमारे पास कोई नहीं है। अरे नहीं है भाई साहब, ये भाई हमारे पास नहीं है। ये सब कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि इन अंकल के पास फोन होगा। तो मैं एक बार कैमरामैन को चाहूंगा कि वो अंकल आप अपना फोन दिखाइए। क्या? अपना फोन फोन है ही नहीं तो कहाँ दिखाऊं? इन अंकल का कहना है कि इनके पास फोन नहीं है। इन अंकल के पास, आपके पास फोन नहीं है। हमारे पास फोन नहीं है भाई साहब, जो नहीं है वो नहीं है। पहुंच चुके हैं। तो भाई 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी बनने चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व की सरकार है। हिंदुत्व की सरकार है ये। हिंदू, आपके कहने का मतलब है कि ये हिंदुत्व को जगा रही है। एक बार आपके कहने का मतलब है कि ये हिंदुत्व को जगा रही है। हिंदुत्व को जगा रही है। एक्चुअली में क्या है कि आप अभी करंट में देख रहे हो कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है। क्या वैल्यू? पाकिस्तान रेवेन्यू के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है इस समय, ठीक है? पाकिस्तान इस समय भूखमरी में है, भुखमरी में है। भूखमरी में है। राइट, राइट। राइट। तो नरेंद्र मोदी ने इस हिसाब से पाकिस्तान से कम डबल या ट्रिपल ऊपर लेके चला हुआ है भारत को।
और अकॉर्डिंग टू फोर्स एंड इकोनॉमी एंड फूड एंड कंस्ट्रक्शन, हाँ, इसके अकॉर्डिंग में नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट. आई थिंक नरेंद्र मोदी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. या एग्जैक्टली. आप नरेंद्र मोदी को क्यों चाहते हैं? नरेंद्र मोदी हर तरीके से भारत के लिए बना हुआ है. उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को दिया हुआ है. ठीक है. और अगर कोई करंट में कोई नौजवान अगर प्रधानमंत्री होता तो वो शायद इतना ना कर पाता. पर ये हमारे बाबा दादा के टाइम से चलते आ रहे हैं. ठीक है. ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर को और हर तरीके को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. राइट. कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो नोएडा में राइट नाउ मैं खड़ा हुआ हूँ. नोएडा में आप देख सकते हो कि कहीं भी ऐसी बाढ़ की स्थिति नहीं है. और आप अगर दिल्ली में जाते हो, दिल्ली में देखते हो कि सब जगह बाढ़ की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है. वहाँ आम आदमी पार्टी का टोटल वहाँ पे वर्चस्व है. अच्छा, और कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल भी मतलब खड़े हो रहे हैं और उनका भी जीतने का संभावना है. केजरीवाल को अगर वहाँ की जनता अगर जागरूक है तो वो इस चीज़ को देख सकती है कि वहाँ पे इस समय स्थिति क्या है. दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, उन लोगों के घर डूबे हुए हैं, राशन की प्रॉब्लम हो रही है, हर तरीके की प्रॉब्लम हो रही है उनके पास में. तो वे लोग क्या काम करते हैं, अब देखो वो आज लोग पछता रहे हैं वोट देके केजरीवाल को. समझ रहे हो. अभी करंट की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो वहाँ की जनता जो जिनके मकान, जिनके हाउसेस, जिनके अपार्टमेंट वगैरह डूबे हुए हैं, वो लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं वहाँ पे. समझ रहे हो. अब केजरीवाल की सरकार क्या है कि संसद में बैठे हुए जो वहाँ के लोग होते हैं उनको ब्लेम करती है. समझ रहे हो. पर वो ब्लेम करने का उनको वो नहीं है. वो जनता को ब्लेम करना चाहिए. जनता को केजरीवाल को ब्लेम करना चाहिए. केजरीवाल को ब्लेम करो क्योंकि तुम. और हरियाणा में भी देख लो राइट नाउ, हरियाणा में कांग्रेस है पर हुकूमत बीजेपी की चलती है. हुकूमत बीजेपी की राइट. और कांग्रेस के बारे में आपको क्या कहना है? कांग्रेस जो इन्होंने चलाया था भारत जोड़ो आंदोलन, आपको याद भी होगा, तो इनके बारे में आपको क्या कहना है? कांग्रेस का तो मैं मानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो जितना भी हिसाब किताब है सब कुछ मेरे हिसाब से डल है. वो लोग जो बोलते हैं उस चीज़ को वो फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है. उन्होंने बोला है कि मेरे को बाढ़ के अकॉर्डिंग ये करना है. अरे दिल्ली में आके करो ना यार. हाँ, दिल्ली में आके करो. राइट. देखो जहाँ आज के टाइम में कंडीशन ख़राब है, हम देशवासी हैं सारे, हम भारतीय हैं. हम सबको एकजुट होके काम करना चाहिए. आई एम इंडिया या वी आर इंडियन. ठीक है. चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, आप हैं, कौन एनिमल एल्स वी आर. राइट. सो वी हैव टू वर्क विथ टुगेदर. राइट. तो हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. नहीं करेंगे तो भारत की स्थिति आप समझ हो क्या होगी. इस समय जो करंट में पाकिस्तान की स्थिति है वही भारत की नेक्स्ट ईयर हो सकती है अगर भारत एकजुट के मिल को नहीं चला तो.